वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना ने जब 15 जून को भारत पे अटैक किया, भारतीय सैनिकों पे अटैक किया, तो कहीं ना कहीं तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था। जी हाँ, कहीं ना कहीं तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था, जिससे हमारे सैनिकों को ये नहीं पता लग सका कि चाइना हम पे अटैक करने वाला है। वैसा तो है नहीं चाइना तुरंत अटैक किया होगा, ये इसकी प्लानिंग हुई होगी ऑलरेडी। तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से खबरें आई कि डंडे पे वो बांधा गया है, कील बांधा गया है और ये सारी चीज़ें हैं, तो अब तो इस बात का जाहिर है कि हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसको कहीं ना कहीं फेल हो गया वो बताने में हमारे सैनिकों को, जिससे हमको इतनी हानि हुई। उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जापान से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअली जापान क्या करेगा, अपना डिफेंस इंटेलिजेंस जो जापान का होता है वो क्या करेगा, भारत को, ब्रिटेन को और ऑस्ट्रेलिया को शेयर करेगा। इसके लिए अपना जो उसका जो लॉ है वो लॉ भी अमेंड करने जा रहा है जापान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जापान ये लॉ अमेंड करने जा रहा है और इंडिया को इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस देगा। अब आप कहिएगा क्या हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे रॉ है, आर्मी की भी कुछ अपनी होती है, तो इनकेपेबल है? नहीं, कैपेबल है। लेकिन क्या है कि कभी कभी कुछ बातें पता नहीं चल पाती है, और चाइना जैसे मुल्कों में तो और कभी कभी कुछ बातें पता नहीं चल पाती है, क्योंकि सभी हमारे यहाँ की तरह लोग तो है नहीं कि जो भौंकते रहते हैं, यहाँ के कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि मीडिया पे भी कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाती हैं जो कि सीक्रेट है भारतीय लोग, आर्मी के लिए, जवानों के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए, पर लोग बोल जाते हैं। चाइना में तो ऐसी बात है नहीं, चाइना में बोल जाएंगे तो उनको टांग देंगे चौराहा में। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ भी कमी ना हो, इसके लिए जापान की गवर्नमेंट के साथ, ऐसा तो है नहीं कि जापान अपने आप अलाउ कर दिया होगा, उसके लिए भारतीय गवर्नमेंट ने प्रयास कर रहा होगा, भारतीय गवर्नमेंट प्रयास कर रहा होगा, तभी जापान माना है। जी हाँ, तो इसे क्या है, क्वाड वाला कॉन्सेप्ट पे भी कोऑपरेशन मिलेगा। जी हाँ, ये जापान के साथ तो पहली गुड न्यूज हुई। दूसरी गुड न्यूज हुई कि जापान पूरी तरह प्रिपेयर है ईस्ट चाइना सी में। जी हाँ, अभी तक आप साउथ चाइना सी सुनते आए हैं, अब ईस्ट चाइना सी में भी जापान पूरी तरह प्रिपेयर है इसका मुकाबला करने के लिए, चाइना का मुकाबला करने के लिए। अब क्यों प्रिपेयर है आपको पता कि जापान का जो सेनकाकू आइसलैंड है और डियोंग, कुछ दो आइसलैंड है, एक तो सेनकाकू, एक डियोंग। मैं अगर प्रोनाउंसिएशन डी वाला अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि वो जो दो आइसलैंड है वो 1972 से जापान के कंट्रोल में है और इनहेबिटेटेड आइसलैंड है, वहाँ कोई आदमी रहता नहीं है। लेकिन क्या है, चाइना क्या बोलता है कि वो हमारा आइसलैंड है, तो चाइना अपना शिप्स भेजते रहता है। हालांकि जापान की जो नेवी है वो उसको खदेड़ते रहता है, एयरफोर्स भी खदेड़ते रहता है चाइना के शिप्स को, अभी तक अलाउ नहीं किया। तो और जापान ने तो एक आइसलैंड का नाम भी चेंज कर दिया, जिसपे चाइना का वो था, जिसपे चाइना का क्लेम था, उसका नाम ही चेंज कर दिया इसी बीच में जापान ने। तो और जो क्वाड का कॉन्सेप्ट है ना, एक क्वाड में जो 4 देश आते हैं, इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट जापान के विजनरी प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ही नहीं दिया था। ये रही बात जापान की। और दूसरी खबर आ रही है ताइवान से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चाइना क्या बोलता है कि आज ना कल तो तुमको हम मिला ही लेंगे अपने चाइना में। किसको बोलता है? ताइवान को बोलता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज से कुछ दिन पहले तक ताइवान का जो फॉरेन रिजर्व था वो इंडिया से ज़्यादा था। जी हाँ, ताइवान एक बड़ा कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें ताइवान एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। भारत में भी वो सारी चीज़ें आती है, HTC वाली जो मोबाइल है वो भारत, ताइवान से ही इंडिया आती है। तो चाइना, भारतीय गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आज तक नादानी करते आई कि ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। जानते हो कि ये सियार है, रंग बदले हुआ सियार है, नीला सियार है। बचपन में पढ़ते थे ना कि एक नदी था उसमें नील भरा हुआ था, तो सियार कूद गया तो अपने आप को बोला नीला सियार है, रंगा सियार। उसी तरह से चाइना है रंगा सियार, ठीक है। तो इसको पनिशमेंट देना जरूरी है इस चाइनीज़ को, एकदम पक्का। नहीं दीजिएगा पनिशमेंट, सुधरेगा नहीं है चाइना। तो हमारी पिछले वाली गवर्नमेंट निगलेक्ट करती आ रही है, हो अब हमारी गवर्नमेंट चाइना, ताइवान को एक कंट्री रिकॉग्नाइज कर देगा। जी हाँ, और जिस तरह से मोदी जी गए हैं लद्दाख, तो बहुत बड़ा संदेश दे के आए हैं दुनिया को। जी, तो ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि हम चाइना से हर एक थ्रेट कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए रेडी हैं, हमारे नेवी एयरफोर्स सब रेडी है, ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है।
जी हाँ, और बोला है कि आने वाले समय हमारे लिए भी खतरनाक है, क्योंकि चाइना क्या करता है, उनको भी जैसे इंडिया को इनसर्किल किया वैसे उनको भी इनसर्किल कर लिया है। जी हाँ, इंडिया तो मान लो थोड़ा बड़ा कंट्री है, ताकतवर है, तो इंडिया उनके इंसर्किलमेंट को तोड़ दिया है बहुत सारे जगह पे, और तोड़ेगा धीरे धीरे और टूटेगा। और ताइवान भी बोला है कि कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए हम एकदम रेडी हैं, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, अब तो कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि चाइना ने इतना थूक दिया है, चिबाने से ज़्यादा चाइना थूक दिया है। जी हाँ, दुनिया भर में जो कामें कर रहा है चाइना, उससे उसकी ही छवि की हानि हुई है। तो वही है कि जो चिबाने से ज़्यादा थूक दीजिएगा तो क्या होगा कहानी, कुछ तो अंदरों से आएगा ना बाहर, तो आपका कल्याण हो जाएगा चाइना का। ये न्यूज़ हुई ताइवान से। और अब एक न्यूज़ है पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने क्या किया है कि LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और कश्मीर में भी क्या किया है, वहाँ से चूँकि चाइना के कहने पे 20,000 अपना आर्मी लगा दिया है। हालांकि हमारे गवर्नमेंट डेली टपका रहा है वहाँ आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में, और नए सिरे से आतंकवादियों को भेजने का प्लानिंग कर रहा है। ये कौन कर रहा है? पाकिस्तान। और ये जब हमारी सेटेलाइट, आप जानते हैं कि हमारी सेटेलाइट सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अच्छों में से एक है हमारी सेटेलाइट सिस्टम। तो हमारी सेटेलाइट सिस्टम ने ये जब बातें बोली कि वो 20,000 आर्मी अपना वो कर लिया है, एक जगह पे ला लिया है, तो क्या इतना तो बालाकोट के समय भी नहीं लाया था पाकिस्तान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उतना ले आया है चाइना की, वहाँ पे भी इंडिया को दबाव मिले, दबाव हो, प्रेशर हो इंडिया को उस मोर्चे पे भी। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट और भारतीय आर्मी कैपेबल है, और भारतीय आर्मी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहाँ भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है इंडियन आर्मी का। जी हाँ, और जो आतंकवादी को रीऑर्गेनाइज करने का है, वो रीऑर्गेनाइज कर रहा है उसके संगठन को, कि जिससे इंडिया पे अटैक किया जा सके और इंडिया के सेनाओं का मनोबल तोड़ा जा सके और भटकाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता है कि एक भूखा नंगा कंट्री, एक भूखी फौज कितने दिन तक लड़ेगी। चाइना को, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि 1971 में चाइना और अमेरिका दोनों उसके साथ था, तब भी 2 भाग में बटा। अब कहीं पाकिस्तान कुछ कुरफाती कर दिया तो 4 भाग में बटेगा। ये पाकिस्तान से है, और इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नेशनल पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका कल मीटिंग हुआ है, वहाँ इमरान खान मीटिंग किया है। भूखा नंगा देश क्या मीटिंग करके कर लेगा, वो तो आप ही जानते हैं। और क्या किया, नेपाल को पाकिस्तान दे रहा है, वो नेपाल, और नेपाल की जो गवर्नमेंट है KP ओली को बचाने के लिए पाकिस्तान बहुत जी तोड़ कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान और चाइना। अब नेपाल भी सोच रहा होगा कि हम किस पे भरोसा कर लिए, और पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि किस चाइनीज़ में भरोसा कर लिए। वो तो खुद उन पे भरोसा करता है, वो तो खुद उनकी ज़रूरत आ गई है, चाइनीज़ की, चीनियों की ज़रूरत आ गई है। और आप सुधारिए, पाकिस्तानी लोगों को बोलता हूँ कि आपके तो बेटी रोटी सब ले जा रहा है पाकिस्तान, आपके बेटियों को भी ले जा रहा है चाइना वाला, तो सुधारिए। और नहीं सुधारिएगा तो 4 भाग में बटिएगा। तो अभी का जो डेवलपमेंट था, इसके बारे में मैं आपको बताया। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।